रांची की एक रात, एक भरोसा और उसी भरोसे में छिपी एक खौफनाक साजिश। ये कहानी है एक मेडिकल छात्रा की जिसे उसके ही परिचित सहेली ओली विश्वकर्मा और दोस्त दानिश ने जन्मदिन पार्टी के बहाने बुलाया। कहा गया दोस्त होंगे, माहौल अच्छा होगा, लड़कियां भी होंगी। लेकिन जैसे ही वो गोकुल वाटिका अपार्टमेंट पहुंची, सच्चाई सामने थी। वहां कोई लड़की नहीं, सिर्फ कुछ लड़के मौजूद थे, दानिश, फवाद और सदाब। उसे शक हुआ वो वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन उसे रोका गया, बहलाया गया और फिर एक खतरनाक प्लान को अंजाम दिया गया। भूख लगने पर बाहर से पिज्जा मंगाया गया और उसमें मिलाया गया नशीला पदार्थ। जैसे ही छात्रा चेतना खोई, मुख्य आरोपी दानिश ने उसके साथ दरिंदगी की। ये सिर्फ अपराध नहीं, ये एक सुनियोजित साजिश थी। दूसरे दिन लड़की अस्पताल पहुंची, जहां से घटना का खुलासा शुरू हुआ। घटना सामने आते ही रांची पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि 3 आरोपी दानिश, फवाद और ओली विश्वकर्मा को खड़गपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। चौथा आरोपी सदाब फरार है, जिसकी तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। पीड़ित का बयान दर्ज कर लिया गया है। मेडिकल जांच पूरी हो चुकी है। एसआईटी का गठन कर तकनीकी और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द चार्जशीट दाखिल कर स्पीडी ट्रायल के जरिए दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इनफॉर्मल चैनल से रात 12 तारीख की रात को पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था कि ऐसी एक महिला है जो बलात्कार की शिकार हुई है। उसमें रात को ही जो पुलिस की टीम है उन्होंने जो महिला है उनको कांटेक्ट करने का प्रयास किया। तो रात को जो विक्टिम जो हैं उनकी हालत स्थिर नहीं थी और विक्टिम के द्वारा बोला गया कि मैं बेसिक डिटेल्स आपको बता देती हूँ और आप उसके बाद रात को 12 तारीख की रात को ही पुलिस की मल्टीपल टीम्स का गठन किया गया। अलग अलग थानों की टीम्स को बोला गया कि उन्होंने एक्यूज़ड का नाम बताया और एक्यूज़ड को ट्रेस करने के लिए रात को ही प्रयास जो है पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। 13 तारीख को सुबह जो महिला हैं उनको वो थोड़ी स्थिर कंडीशन में थी, उनसे उनका बयान लिया गया और उसके बयान के आधार पर रांची पुलिस के द्वारा इसमें एफआईआर दर्ज की गई। जब इसमें एफआईआर जब ये दर्ज की गई तो ये पाया कि जो मेन एक्यूज़ड और उनके जो साथी हैं वो रांची से भागने की कोशिश कर रहे हैं और उनको इंटरसेप्ट करके बंगाल से उनको गिरफ़्तार किया गया। और इसमें उनके द्वारा बताया गया कि ये 9 तारीख को एक बर्थडे पार्टी, उनकी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए वो गई थी। बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के दौरान रात को उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी और हो सकता है उनके द्वारा संदेह भी जताया गया है कि हो सकता है कि उनको बर्थडे पार्टी में कुछ नशीला पदार्थ दिया गया हो, क्योंकि केक खाने के बाद और पिज़्ज़ा खाने के बाद ही उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी थी और ज़्यादा बिगड़ी थी और उनको अनकॉन्शियसनेस होने लगा था और उनको शिवरिंग होने लगी थी। जिस चीज़ का फ़ायदा उठाकर एक दानिश नाम के जो व्यक्ति हैं उन्होंने रात को उसके रूम में ज़बरदस्ती किया उनके साथ और रात को उनके साथ बलात्कार किया गया। महिला से जब पूछा गया कि आपने इतना लेट इन्फॉर्म क्यों किया, तो जो विक्टिम है वो काफ़ी डर गई थी। उन्होंने लेकिन जो जिसकी बर्थडे पार्टी में वो गई थी, ओली विश्वकर्मा, तो अपनी फ्रेंड को उन्होंने सूचित किया था नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही। हालांकि उन्होंने भी उनको यही बोला कि आप पुलिस को संपर्क मत करिए, इसमें बेइज्जती हो जाएगी, या जो भी अलग अलग तथ्य, अलग अलग एक्सक्यूज़ लेके उन्होंने इसको विक्टिम को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी कि आप पुलिस को कांटेक्ट मत करिए। और उनके द्वारा और भी ऐसे हमारे पास एविडेंस सामने आए हैं जिसमें जो ओली विश्वकर्मा जो हैं उन्होंने एविडेंस छुपाने की कोशिश करी है और उनका जो कनाइवेंस है इस क्राइम में उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ओली की जो ये बर्थडे पार्टी थी उसको होस्ट करने वाले उसका ओली का एक बॉयफ्रेंड है शादाब ने ये पार्टी होस्ट करी थी। वो अभी गिरफ्त से बाहर है। उनकी जो इस क्राइम में कनाइवेंस है उससे भी अभी तक इनकार नहीं किया जा सकता है तथा अभी वो फरार है। जो मेन जो एक्यूज्ड है दानिश, जिन्होंने इस घटना को कारित किया, और उनके एक साथी हैं फ़हद का भी काफ़ी रोल इसमें आ रहा है और फ़हद का भी जो एविडेंस को छुपाने में उसका रोल आ रहा है। साथ ही साथ इस क्राइम को फैसिलिटेट करने में भी फ़हद का रोल आ रहा है। इसी कारण से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके पुलिस के द्वारा उनको जेल भेजा जा रहा है, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं मोहम्मद दानिश जो हिंदपीढ़ी के रहने वाले हैं, मोहम्मद फ़हद मलिक जो लोअर बाज़ार थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले हैं, और तीसरी जो ओली विश्वकर्मा जो उनकी जो बेस्ट फ्रेंड है जो विक्टिम की,
उनको भी गिरफ्तार करके पुलिस के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाए। सर पहले से कुछ लोगों का दुश्मनी या अंदर कुछ ऐसा था वारदात को अंजाम दिया गया? देखिए, पहले से दुश्मनी का कोई इसमें रोल नहीं आया है। हालांकि इसमें जो ओली विश्वकर्मा जो है वो इसकी काफ़ी अच्छी दोस्त है विक्टिम की, और ओली विश्वकर्मा का जो बॉयफ्रेंड है जो शादाब है, तथा उसके जो ये जितने बाकी जो ये अलग अलग दोस्त हैं, इनमें से जो मेन एक्यूज्ड है वो भी शादाब का एक अच्छा दोस्त है। और रात में ही जब इनके द्वारा पार्टी की गई तथा इनके द्वारा आपस में जो भी बातचीत हुई, उसके बाद उनके जब तबीयत बिगड़ने लगी उस लड़की की, या कुछ खाना उसको खाना खाने के बाद, एक और चीज़ इसमें सामने आई कि जो विक्टिम है उनकी तबीयत हल्की फुल्की पहले से हल्की ख़राब थी। हालांकि जैसे ही वो रात को जो पिज़्ज़ा जो उनके द्वारा मंगाया गया, उसके बाद उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी है। पुलिस हर एंगल से इस जो वारदात या जो घटना है, हर एंगल से इसमें जांच कर रही है। कौन-कौन से धाराओं में केस हुआ है सर? इसमें 64 जो रेप का जो केस होता है, 64 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन I, इसमें पुलिस के द्वारा केस रजिस्टर किया गया। सर पिज़्ज़ा में नशीले पदार्थ होने की कुछ रिपोर्ट्स आई? देखिए, इसमें एक ये तथ्य है कि जो घटना हुई है वो 9 तारीख की रात को हुई है, और पुलिस को और ये एक प्राइवेट स्पेस में घटना हुई है, एक प्राइवेट रूम में घटना हुई है, और उस घटना होने के पश्चात जो उनकी जो बेस्ट फ्रेंड है और जो बाकी लोग जो इस मामले ने अब सियासी रंग भी ले लिया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पीड़ित डरी और सहमी हुई है, अस्पताल में मिलने नहीं दिया जा रहा था। एसएसपी के हस्तक्षेप के बाद ही मुलाकात संभव हुई। आरोपी पक्ष के लोग अस्पताल के आसपास मंडरा रहे हैं। पीड़िता पर दबाव और धमकी दी जा रही है। उन्होंने मांग की कि पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए और मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। ग्रेजुएट स्टूडेंट के साथ में 3 मुस्लिम लड़कों ने मिलकर के दुष्कर्म किया। उस लड़की की हालत काफ़ी खराब है। लड़की काफ़ी बेबस है, काफ़ी डरी हुई, काफ़ी सहमी हुई है। हमारे प्रदेश के जो नेता है श्री बाबूलाल मरांडी जी, श्री आदित्य साहू जी, इनके कहने पर मैं हॉस्पिटल गया था। पहले तो हॉस्पिटल के प्रशासन ने मिलने से मना किया और बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी लड़की से मिलने के लिए, जबकि विक्टिम डायरेक्टली मेरे से फ़ोन पे कम्युनिकेशन में थी, वो मुझसे मिलना चाहती थी, पर मुझसे मिलने के लिए रोका गया। बाद में जब मैंने यहाँ के एसएसपी साहब से बात की तो उन्होंने चीज़ों को लाइन अप किया। फिर मैंने लड़की से मुलाकात की। लड़की से मुलाकात करके जो 2-3 चीज़ें सामने आई है, सबसे पहली बात है कि लड़की को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। खास करके दानिश के जो पिता है मोहम्मद असलम, दानिश का भाई, और जो दानिश के पिता के जो गुर्गे हैं, वो लगातार हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहे हैं। कौन उससे मिलने आ रहा है, कौन उसको सपोर्ट कर रहा है, किसी तरीके से उस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लड़की की एक दोस्त है जो कि इस पूरे मामले में क्राइसिस में लड़की के साथ खड़ी है, उसको भी डराया जा रहा है, उसको भी धमकाया जा रहा है किसी तरह से केस वापस लेने का। और यहाँ पर लड़की को ये भी बताया जा रहा है कि या तो तुम पैसे से मान जाओ, या तुमको हम क्रिमिनल धमकाएंगे, कुछ कर देंगे, या फिर उसके कैरेक्टर असैसिनेट को करने की भी धमकी दी जा रही है। तो कुल मिलाकर के लड़की को किसी तरीके से साइकोलॉजिकल फियर दिखाकर के, डर दिखाकर केस को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हमने इस प्रेस वार्ता में आग्रह किया है कि रांची पुलिस तत्काल लड़की को सुरक्षा मुहैया कराए, उसके दोस्त को भी सुरक्षा मुहैया कराए, ताकि जो है लड़की खुल करके आने वाला जो सिस्टम है, आने वाला जो इन्वेस्टिगेशन, उसमें कॉपरेट कर सके और उसको जो है न्याय मिल सके। वहीं झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने शुरुआत में कहा कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने पूरा मुद्दा सियासी मोड़ दे दिया। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो हर घटना को राजनीतिक रंग देती है। उन्होंने कहा कि अपराध का कोई धर्म या जाति नहीं होता। पुलिस अपना काम कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। ये कहाँ बिहार की घटना है? लालपुर की घटना है। लालपुर की छात्रा लालपुर की घटना है। मेडिकल की छात्रा थी, बर्थडे पार्टी में उनको बुलाया गया और उसके साथ दुष्कर्म की बात आ रही है। और जो युवक हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। आरोपी गिरफ्तार हो गए? अभी भी 2-3 लोग फरार हैं। बीजेपी देखिए, मैं देखिए जो बीजेपी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, मैं नहीं जानता। क्राइम करने वाले का कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है वो। इसलिए भाजपा को सद्बुद्धि दे। अगर जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, हमारी पुलिस है, हमारी सरकार है, हम कार्रवाई करेंगे। आपके माध्यम से जानकारी मिली है, मैं इसको दिखवा लेता हूँ। अगर मेडिकल छात्रा है वो, तो हमारे विभाग से भी संबंधित है। मैं इतना जरूर कहूँगा, देखिए हाई तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं। भाजपा जो है, इसके पास तो मुद्दा नहीं है और ये जात से जोड़ देता है क्रिमिनल को, तो धर्म से जोड़ देता है। तो इसको मैं कहना चाहता हूँ, मुद्दे पे आओ। और इस राज्य में कोई भी भाजपा से मैं पूछना चाहता हूँ, हजारीबाग कौन जगह था जी? विष्णुगढ़। बताइए साहब, प्रिप्लान किया था ये लोग,
आज चुप हो गया, शर्म नहीं आ रहा है, मुंह खुलवा रहे हो मेरा। मंत्री जी बीजेपी आज मुझे पहले जिस तरह से हत्या हुआ वहाँ दोषी कौन है, पूरा आंसू बहा रहा था, ये लोग तांडव मचा दिया था पूरे राज्य में, नहीं पूरे लगता है दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था ये लोग। और अगर हमारी पुलिस सचेत नहीं होती ये लोग राज्य को जला देता। और मुझे मैं कहना चाहता हूँ, हमें तो विष्णुगढ़ जो घटना घटी है भारतीय जनता पार्टी का चाल था, ये झारखंड की सरकार को बदनाम करने के दिशा में ये साजिश रचता है। तो रांची में जो घटना घटी है इसके पीछे किसका चाल है? लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या पीड़िता सुरक्षित है? क्या उसे बिना दबाव के न्याय मिलेगा? क्या दोषियों को सख्त सजा मिलेगी? क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं, ये समाज के भरोसे का सवाल है। अगर भरोसा ही टूट गया तो फिर कौन सुरक्षित रहेगा? मुनादी लाइव के लिए रांची से कुमार अमृत की रिपोर्ट।